काम कराएंगे। मैं बड़ा वाजे बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल। ये मेरा आईनी हक है। इस आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूंगा। और ये हक मैं मांगता हूँ, और अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमजोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। तशद्दुद, हर तरह की फसाइयत, बाकी सूबे तो छोड़ ही नहीं रहे। अभी ऐलान नहीं हुआ था, पहले से लोगों के घरों में घुस जाते हैं ये। तो उसमें जो हमारी तहरीक है, जो खान साहब से मेरी बात हुई है, आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, खान साहब से मैंने डिस्कस किया है। हमने एक चीज को फाइनल किया है। कल खान साहब ने मुझे बताया कि पॉलिटिकल कमेटी में मैं आज वो ब्रीफ करूंगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह फौरन से पहले आपको नजर आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से होगी। क्योंकि खान साहब ने मेरे साथ मुशावरत की, मुशावरत के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड की, वो मैंने आज देनी है अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। तो अगर सामने आएगी तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आएगी, मैं वो जाती तौर पर दे नहीं सकता, तो आपके सामने इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आ जाएगी। नहीं, खान साहब का जो है ना, देखे हमारी दो चीजें हैं। एक चीज है मेरी सियासी पार्टी और एक सियासी तहरीक। एक इस वक्त मेरे पे जिम्मेवारी है सूबे की, एक मेरी वो जिम्मेवारी है। ये जो है ये सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ अप्रैल का, ये मैं एनएफसी के ऊपर कह रहा हूँ कि एनएफसी मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे ये देना है। इन्होंने उस पर इन्होंने मुझसे आमादगी की है। अब अगर ये उसमें आमादगी के बाद पीछे हटेंगे तो मैं इसलिए निकलूंगा। जिन जिन आपने नाम लिया है, जिन जिन का, इसके अलावा भी सब निकलेंगे। ये पूरा सूबा होगा। तो पहली बात आपने की है, देखिए जी, फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो फेडरल चैप्टर है। और इससे जो आप बात कर रहे हैं अफगान महाजिरीन से, मेरी पॉलिसी है एज अ प्रोविंस, वो मैंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया पहले आपको। जो इनकी पॉलिसी है मैं समझता हूँ वो गलत है, और मैं इनकी पॉलिसी को उस पर ओन नहीं करता। हाँ, जाहिर बात है अगर ये बंदे उठा के ले आएंगे उस बॉर्डर पे मेरे लिए, तो मैं मेहमानवाजी करूंगा उनकी। मैं इमरान खान से एक चीज मैंने सीखी है, वो है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज्जत और जिल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना। वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे। और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो उस शुरली को फॉलो ज्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बयान में तजाद आप खुद देख लें। कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये जीरो, 2 दिन गाली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता। भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मुलाकात नहीं छोड़ते, बड़ा जुल्म है, ज्यादती है। खान साहब को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फोन पे बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पे अपनी जिंदगी ठीक कर ले। और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ जो कि बेसिकली जड़ है कि ये जो हालात बन रहे हैं, और हमने जो मर्ज किया एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आए, तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी गैर-एतमादी हुई है। इस वक्त एनएफसी ना देना, 58-57 लाख आबादी आने के बाद उस सूबे को, उस सूबे के साथ और उस सूबे की उस आवाम के साथ जो के साथ मुंसलिक हुई है, मर्ज हुई है, उनकी बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में एनएफसी बुलाई जाएगी, रिवाइज किया जाएगा, और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा एक कानूनी है और आईनी हक है, इस पर हमें कोई कंटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आईनी तौर पर ये पैसा मिल रहा है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, जो आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो है वो कोरोना हुआ है, मुझे पता चला। अप्रैल स्टार्ट होते ही मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियाब हो जाए, क्योंकि अप्रैल में एनएफसी होनी है और उनका होना जरूरी है। नहीं तो फिर कायम मकाम सदर जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा वाजे बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल। ये मेरा आईनी हक है। इस आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूंगा। और ये हक मैं मांगता हूँ, और अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमजोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। मुझे इस वक्त AIP का वो पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, इन हालात के बावजूद भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूँ फिर भी निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना देना इस बात का सबूत है कि इनकी इतनी सीरियसनेस है। इस हवाले से जो नेट टाइटल का हमारा वो 2020 अरब है, वो तो अलग है एशियन काजी वाला, उसकी तो बात चलेगी। उसके अलावा जो रेगुलर हमें आता है
उसमें भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। ये साबित करता है इनकी सीरियसनेस को रिगार्डिंग केपी, एक सूबा और फिर मर्ज एरिया जो कि मर्ज होकर हमारे साथ आया। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ठीक है, माशाल्लाह रेवेन्यू मेरे पास बहुत है, मैं एक निज़ाम को चला रहा हूं, लेकिन इन पैसों के मिलने से इन लोगों की जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर जो मसाइल हल होंगे, उससे ये हालात कंट्रोल होंगे। तो मेहरबानी करके, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारा ये आईनी हक है और हमारा ये कानूनी हक है, हमें ये दिया जाए। इस वक्त भी कुरम में मसला बना, सारा फाइनेंस सूबाई हुकूमत कर रही है उसको। आपका बकाखेल में कैंप है, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई हैं, उनको पेमेंट सूबाई हुकूमत कर रही है, एहसान नहीं कर रही। हमारा ये फर्ज है, हम करेंगे, लेकिन जिस